Hello everyone, welcome to my YouTube channel Commerce to Study 2.0. Today I will discuss about BCom Honors Syllabus. आज हम बात करने वाले हैं BCom Honors Syllabus के बारे में। जो बच्चे करते हैं तो उन्हें कौन कौन से सिलेबस मतलब BCom में सिलेबस क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने सेमेस्टर होते हैं। ये 3 साल का कोर्स है और 3 साल में 6 सेमेस्टर किया गया है। हम बात करने वाले हैं आज विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के बारे में। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में 6 सेमेस्टर लागू किया है और ये सेमेस्टर आप लोग को पता होना चाहिए कि 2015 से विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर लागू किया गया है, ठीक है। और रांची यूनिवर्सिटी में इससे पहले लागू किया जा चुका है। बीकॉम में 6 सेमेस्टर में कौन कौन से ग्रुप पढ़ने वाले हैं, तो आज हम सबसे पहले बच्चों का बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करना। फर्स्ट जब एडमिशन लेते हैं बीकॉम में तो बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे जब भी बीकॉम ऑनर्स ले रहे हो तो एडमिशन के टाइम आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी पेपर्स है उन फॉर्म में भरना अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट के बारे में। तो आज आइए सेमेस्टर 1 में सबसे पहले आपको इंग्लिश या हिंदी, जिसे लैंग्वेज पेपर बोला जाता है, तो आपको लैंग्वेज पेपर चूज करना है। आप हिंदी भी रख सकते हैं, इंग्लिश भी रख सकते हैं। दूसरा पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 जो आपका कोर पेपर है। कोर पेपर करने का मतलब होता है ऑनर्स पेपर। तो ऑनर्स पेपर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसमें आपको कंपलसरी पासिंग मार्क्स 14 मार्क्स लाने हैं। पास मार्क्स 40 नंबर का होता है। उसके बाद बिजनेस लॉ, ये भी आपका कोर पेपर है, ऑनर्स पेपर, इसमें भी आपको 40 नंबर एग्जाम में लाने हैं, तभी आप पास कर सकते हैं। उसके बाद है अप्लाइड मनी एंड बैंकिंग जो इलेक्टिव पेपर है। ये तो हो गया आपका सेमेस्टर 1 का बात कि आप सभी बच्चे इन सब्जेक्ट को सेमेस्टर 1 में रखना ही पढ़ना है और अच्छे मार्क्स से आप पास कर सकते हैं। उसके बाद है सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 2 में फर्स्ट पेपर जो है इन्वायरमेंटल स्टडी, जो कंपलसरी पेपर है, आपको रखना ही रखना है। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज। उसके बाद है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 करने का मतलब और पेपर है, आपको बता दिए है, ये 40 मार्क्स लाना है, 10 पेपर है। उसके बाद एक आता है कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ ये है इलेक्टिव पेपर। उसके बाद है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका कोर पेपर, इसमें भी आपको 40 मार्क्स लाना है। तो ये पेपर हो गए सेमेस्टर 2 के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग सेमेस्टर 3 के बारे में। सेमेस्टर 3 में आपका है ह्यूमन राइट मैनेजमेंट जो आपका कोर पेपर है। उसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये भी आपका कोर पेपर है। उसके बाद पढ़ना है टैक्स के बारे में। टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स टेक्निक है, ये भी आपका कोर पेपर है, इसमें भी आपको 40 मार्क्स लाने हैं। उसके बाद आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, या फिर आप इसमें बिजनेस मैथ भी रख सकते हैं। और लास्ट इसका सेमेस्टर 3 का है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान के बारे में आपको पढ़ना है और ह्यूमन राइट के बारे में। ये हो गया सेमेस्टर 3। उसके बाद आप बात करते हैं सेमेस्टर 4 के बारे में। सेमेस्टर 4 में सबसे फर्स्ट पेपर जो है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी के बारे में पढ़ना है, जो कोर पेपर है। उसके बाद है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स ये मैथ पेपर है, ये मैथ पेपर है, ये भी ऑनर्स पेपर कोर पेपर है, 40 मार्क्स आपको लाने हैं एग्जाम में। उसके बाद बात करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट ये भी कोर पेपर। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस टैली, ये इलेक्टिव पेपर है। और बाद में आता है एंटरप्रेन्योरशिप, ये स्किल डेवलपमेंट पेपर है। उसके बाद सेमेस्टर 5 का बात करें तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये कोर पेपर। फाइनेंशियल मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल सर्विस कोर पेपर। ऑडिटिंग अंकेक्षण जो आपका कोर पेपर है, आपको इसमें 40 मार्क्स लाने हैं। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट टैक्स एंड प्लानिंग। अब सेम सेमेस्टर 6 की बात करें तो सेमेस्टर 6 में आपको 4 पेपर पढ़ने हैं। 4 पेपर में पोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस रिसर्च मेथड्स एंड प्रोजेक्ट वर्क, और थर्ड पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और लास्ट पेपर है फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये इलेक्टिव कोर है, इसमें आपको इलेक्टिव कोर पेपर आपको 40 पासिंग मार्क है।
जो इलेक्टिव कोर पेपर है वो सभी आपका 40 मार्क्स पासिंग मार्क है। उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट में प्रोजेक्ट वर्क भी करना पड़ता है। लास्ट सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट वर्क भी करके कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है। तो आप लोगों का ये सेमेस्टर 6 सेमेस्टर के बारे में बात हुआ। आप इन सारे सब्जेक्ट को चूज करके विनोबा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी बच्चे अच्छे पास मार्क्स से पास कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी पेपर हैं, ये तो जो हम पढ़े हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा और अच्छे मार्क्स से पास किए।